तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो भी यहाँ पे डिवाइन वर्ड्स थी वो सबको जाके एक जगह पैसा रख दिया जाता है, यहाँ पे अपनी पुरानी वाली डिवाइन वर्ड यानी जो सबसे पहले आई थी जिसको मुर्गी बना के रखा गया था वो सामने आती कहती भाई शांत हो जाओ, चिल्ला के कोई मतलब होने वाला ही नहीं। ये लोग भी देखते भाई तू कौन है, तो सामने आती है एकदम इनके और कहती भाई मुझे बोल गए भाई ध्यान से देखो भाई तुम्हारी बॉस हूँ। ये लोग भी देखते हैं अरे हाँ भाई बॉस बॉस भाई हमें से सबसे बेस्ट डिवाइन वर्ड आप, अच्छा आप भी यहीं पर हो, आपकी हालत थोड़ी सी यहाँ पे बिगड़ी लग रही है। ये कहते हैं सारी फालतू बकवास छोड़ो भाई, एकदम सीधे यहाँ पे खड़े हो जाओ। सामने सब सीधे खड़े, क्या मैडम सीधे खड़े भाई बोलिए। उसके बाद सामने से यहाँ पे ये सब कंफ्यूज के लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे चल के रहे हमसे ऐसी बातें यहाँ पे क्यों करिए। सामने से अपनी जो मुर्गी वाली डिवाइन वर्ड फोनिक्स पढ़े सामने से समझाती हो, कहती देखो यहाँ पे सामने से तुमने सुनी होगा रोबोट ने तुमसे क्या बोला कि भाई तुम्हें चिकन बना के यहाँ पे खा जाएंगे, तो वाकई में यहाँ पे ऐसे ही होगा। तो तुम्हारे पास भाई एक यहाँ पे तरीका अपनी जान बचाने का, वो लोग मेरे साथ यहाँ पे ऐसे ही करने वाले थे लेकिन मैंने अपनी जान यहाँ पे बचा ली। मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ कि सामने से भाई यहाँ पे अपनी जान कैसे बचाते हैं। और सामने से ऑफकोर्स भाई अंडे देकर, तो यहाँ पे अंडे देने को तैयार थी। सामने से ये लोग भी देकर कन्फ्यूज कि भाई ये क्या करना चाहती है, पूरा जी जान लगा के भाई यहाँ पे एक अंडा दे देती है और कहती भाई ये देखो भाई ये वो अंडा भाई तुम यहाँ पे दोगी अंडा तो सामने से तुम्हें नहीं मिलेगा डंडा, यानी अंडा दो और अपनी जान बचाओ। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें भी आप ट्राई माना है, चलो भाई तुम एक एक करके यहाँ पे लगी पड़ी रह जाओ। मतलब आई मीन व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। सामने से यहाँ पे भाई जो बंदा यहाँ पे दबाई लीडर जिसकी मैंने यहाँ पे सारी के सारी डिवाइन वर्ड्स बिलोंग करती है वो भी तमाशा यहाँ पे दूर से देख रहे कि जबरदस्ती भाई अंडा दिवाया जा रहा है। ओके पीछे से यहाँ पे दादा भी कहते हैं हाँ भाई ये सामने के जो भी यहाँ पे है ना भाई डिवाइन वर्ड ये सबके साथ तुम्हारी यहाँ पे जान हुआ करती थी भाई, जान बाबू सोना भाई जिसके साथ तुम यहाँ पे सब कुछ करना चाहते थे, बीवी के चक्कर में कर नहीं पाते लेकिन सामने देखो भाई सब मिलकर यहाँ पे किसी और आदमी के लिए यहाँ पे अंडे देना चाहती है। तुम्हें ये देख के पूरा तो लग ही रहा होगा। सामने से यहाँ पे ये भी सोचता है और मनी मन पानी आता है याद तक यहाँ भी ये सब के सब भाई वाकई में एकदम सेक्सी माल आइटम बॉम्ब थी भाई। मुझे वाकई में मजा करने का मन तो ऐसा करता था लेकिन सामने से भाई ये लोग एक बड़े कमाल के बंदे के लिए भाई अंडे दे रहे, तो ऑफकोर्स इसमें भाई इनके लिए भी भलाई है कि यहाँ भी इतने कमाल के बंदे के लिए अंडा देने का मौका मिल रहा है। और मुझे भी खुशी हो रही कि यहाँ भी मैंने इनको पाला पोसा, मैंने इनको बड़ा किया, मैंने इनका ख्याल रखा है, यानी मेन कीड़े तो मुझे यहाँ पे जाते इसलिए भाई तो सामने से तुम्हें सारी की सारी डिवाइन वर्ड रखो, जितना अंडा दीवाने भाई दिवाओ भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे साथ हूँ, मेरे हाथ में 2-4 और लगेगा मैं ला के यहाँ पे दे दूंगा। ये दोनों दादा पोता भी देखते ओके भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा गिरगी जैसा रिंग बदलता है, कोई बात नहीं, इसके पास कोई रास्ता भी यहाँ पे नहीं था। उसके बाद लीडर कहते हैं ये सारी बातें यहाँ पे छोड़ो और मेन फोकस पे जो हमें चाय मिले भाई चाय पीने पे देते हैं। तो तभी लोग जैसे चाय पीते हैं ना लीडर देखते ही तो माय गॉड भाई ये चाय तो बड़ी स्पेशल है। वो तीनों भी मतलब वो दोनों भी देखते हैं और तीनों एक बार मिले पड़े कि वाकई में ये चाय तो बड़ा स्पेशल है। ये चाय के अंदर है यहाँ पे डिवाइन एनर्जी भरी पड़ी है जो कि हम जैसे इमोटल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। सामने से भाई ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे इमोटल एनर्जी के मतलब सामने से डिवाइन एनर्जी जो कि इमोटल्स के लिए काम आता है, जो कि इस दुनिया में तो ना के बराबर है और हमारी इमोटल दुनिया में भी यहाँ पे बहुत कम है, जिस चक्कर में हम इमोटल्स के यहाँ पे भाई इंप्रूवमेंट नहीं होता। लेकिन भाई सामने से यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा, ऊपर से चाय में भी तो यहाँ पे भर करे, अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। जो बंदा पिएगा उसका ऑफकोर्स दिल गार्डन होगा, वो हमें पीने का मौका मिला नहीं है, इनडायरेक्टली हमारा गार्डन हो जाएगा। और दादा से कहते दादा भाई आपको आइडिया भी नहीं कि अगर हम इसी यहाँ पियो चाय पीते रहेंगे फिर तो बड़े आराम से भाई जो मेरा स्टेज यहाँ पे मालूम है ना कहाँ पहुँच जाएगा। वो कहता है या मालूम है लेकिन एक बार ऑडियंस को तो बता दे। ये कहता है या ऑडियंस को बताता हूँ दाई गोल्डन स्टेज पे मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद से मालूम चाहता है इमोर्टल दुनिया में जो इमोर्टल्स है ना उनका यहाँ पे लेवल होता है, स्टार्टिंग में होता है सबसे पहले हेवनली इमोर्टल, उसके बाद से ट्रू इमोर्टल, गोल्डन इमोर्टल, ताई गोल्डन इमोर्टल, उसके बाद से दलुलुआ इमोर्टल, उसके बाद से हाफ सेंथ और फिर आता है यहाँ पे सेंथ। और अभी के लिए शायद ये गोल्डन इमोर्टल पर है और ताई गोल्डन इमोर्टल पे जाने के बारे में बातचीत कर रहा था। ये भी कहता सामने से डिवाइन एनर्जी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी लेकिन भाई हमारे पास बहुत ही कम था, जिस चक्कर में लगभग नाई के बराबर गोल्डन इमोर्टल्स ताई गोल्डन इमोर्टल बन पाते हैं। उसके बाद से भाई दलुलुआ इमोर्टल बनने में और हाफ सेंथ बनने में तो फट के हाथ में रहती है और सेंथ बनने का तो बंदों का सपना ही रह जाता है, कोई यहाँ पे बन ही नहीं पाता है। एक बार तुम सेंथ बन गए यानी समझो भाई तुम भगवान ही बन गए, तुम्हारे हिसाब से भाई पूरी राज यहाँ पे चलेगा, तुम्हें जो करना वो यहाँ पे करेगा। और डिवाइन एनर्जी भाई ये कोर्टयार्ड में यानी कि घर के अंदर भाई लिटरली भरा पड़ा भाई ऊपर से लेकर नीचे तक। तभी सामने से दादा ने पोते से पूछते हैं पोता जान तुमने सामने से ये बताया था कि भाई इनके घर के अंदर कुछ एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर करके भी कुछ है, यानी भाई वो जो पानी प्योर करने सामान होता है वो, और एयर प्यूरीफायर जो एसी वगैरह रहता है ना भाई वो बेसिकली उसके बारे में कह रहा था। तो सामने से कहता या वो दादाजी वो जो घर है ना वो घर के अंदर से बेसिकली है। तभी लीडर यहाँ पे कहता ओके तो अब यहाँ पे मुझे सारी बातें समझ आने लगी है। वो भी कहता है क्या समझ आ रहा है, ये कहता भाई क्या ही समझ आएगा, देखो भाई यहाँ पे डिवाइन है यहाँ पे भरी पड़ी और सामने से ये बताया गया था जो उसके अंदर से एयर यहाँ पे निकलता है वो यहाँ पे स्पिरिचुअल एयर रहता है, जो वाटर प्यूरीफायर में से जो पानी निकलता है वो यहाँ पे स्पिरिचुअल वाटर रहता है। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल भी नहीं उससे भी एक ऊपर लेवल का यानी इमोर्टल वाटर और इमोर्टल एयर इसके अंदर से निकलता होगा, समझ रहे हो जो सुनते दोनों
दोनों कहते समझ तो रहे, लेकिन भाई कैसे ये पॉसिबल, कैसे मतलब ये कैसे हो जाएगा। जो सुनते कहते भाई कुछ भी हो सकता है, मिस्टर नियांग फेंग जैसे इनके बारे में सुना भाई ये लिटरली कुछ भी कर सकते हो सकता है भाई इमोर्टल के ऊपर गॉड लेवल चीज़ें भी है सामने से शायद निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनका जो घर है ना, ये घर में इस दुनिया का लॉ काम ही नहीं करता। हाँ मतलब इस दुनिया में मतलब इनके घर में भाई कुछ भी हो सकता है, वैसी चीज़ें हो सकती है जो पूरी इस दुनिया में या फिर शायद इमॉर्टल के दुनिया में भी नहीं हो सकता है। एकदम लगता है ये घर है ना छोटी सी अपनी अलग ही दुनिया जहाँ पे कुछ भी अपने आप कांड होता रहता है। उसके बाद जो नियांग फेंग है ना, जो कि मूर्ति यहाँ पे बनाता है लकड़ी का भाई फोनिक्स वाला, तैयार हो जाता है। कहता है भाई देखो देखो तैयार हो गया। ये लोग भी देखते कि हाँ भी देख रहे हैं तैयार तो हो गया। सामने से लीडर ना और भी पा जाता है और पा जाता है ना, देखते ओ माय गॉड भाई कितनी कमाल के यहाँ पे लग रही है। हर चीज़ यहाँ पे बारीकी से काफ़ी डिटेल में यहाँ पे नोटिस किया गया है। ऊपर से इसके अंदर से भी कमाल कमाल की स्पीच एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, दाव एनर्जी, भाई सारी की सारी एनर्जी महसूस हो रही है। मतलब वाकई में इसमें भी बहुत ज़्यादा पावर है। अगर हमारा मुकाबला खाली इस मूर्ति के साथ भी होगा ना तो मूर्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। और जो मैं पावर यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ भाई कितना है, लेकिन भाई एक हिसाब से भाई मेरे परे के पारे मतलब मेरे दिमाग के पास भाई जितना भी एज्यूम कर लूँ उतना यहाँ पे सामने से कम ही रहेगा। इसलिए भाई दोनों कहते, दोनों नहीं तीनों कहते भाई ये तो एकदम मास्टरपीस है, ऐसी चीज़ पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये कहते ना ना हमारे में स्पेशल तो लेकिन उतना भी खास नहीं जितनी आप तारीफ कर रहे हो। और ऊपर से मैंने एक नहीं बल्कि यहाँ पे तीन बनाया है और तीन बनाया था और तीनों अलग अलग पोज में इसने बनाया था। तीनों बनाने के बाद वो जैसे तीनों देखते ना भाई वो तीनों ये तीनों मतलब तीनों मूर्ति को देखते तो हिल जाते हो। मतलब इन्होंने देखते देखते यहाँ पे तीन बना दिया और तीनों तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर है। और ये तीनों भी वाकई में काफ़ी कमाल करेंगे। सामने से अपन नियांग फेंग बोलते यस मैंने तीन बना दिए, तीन यूज़ के लिए, पहला होगा कलेक्शन के लिए, दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ के लिए और तीसरा यहाँ पे तारीफ करने के लिए। ये सारी बातें यहाँ पे ये भी सुनती है रियल वाली फोनिक्स, उसको समझ तो नहीं आता उन्होंने क्या बोला, लेकिन जाकर नियांग फेंग से चिपक जाते हो। कहती भाई मूर्तियों में क्या रखा, अगर आपको भाई मेरी रियल बॉडी भी चाहिए तो आप तो चाहे तो मेरी रियल बॉडी भी यहाँ पे ले सकते हो। नियांग फेंग को लगता है मजाक कर रही है तो कहते हैं अरे यार तुम भी क्या मजाक करती हो भाई, मेरा मजाक उड़ाने आ गई ना, नया नया मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा। पीछे से सारे का सारा कांड यहाँ पे दाई भी देखे जा रही है और उसका जलन इतना हाई लेवल पर चल जाता है कि अपने नाखूनों से दीवार नोचने लगती है कि साली भाई इसी नाखून के बीच में तुझे लाके तुझे मैं नोच दूंगी। फोनिक्स ये भी कहती है आगे चल के आपको और भी यहाँ पे ऐसा बनाने को रहा, देखिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो आगे आपको बनाना हो रहा है तो भाई मुझे आप बोल सकते हैं मैं 24 घंटा तैयार होंगे। आप आधी रात को बोलेंगे उठ के क्या भी खड़ी हो जाए मुझे बनाना है तो मैं तैयार हो जाएंगे। जो सुन के कहते क्या बात करी, सच्ची में मैं अफकोर्स और बनाऊंगा लेकिन आधी रात में जाकर नहीं बनाऊंगा। पीछे से ये तीनों देखते ना इनको यहाँ पे जलन होती है कि शीड़ भाई हमें भी अपना मूर्ति यहाँ पे बनवाना है, लेकिन तुम यहाँ पे शायद लड़की रहोगे तभी कर पाओगे, लड़के रह के शायद नहीं कर पाओगे। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।